कहानी है ये एक गांव की। लोग खुशी खुशी रहते थे, खेतों में काम करते थे, घर चलाने के लिए गांव के चौराहे पर अलग अलग चीजें बेचते थे। उसी गांव में एक मोमोज वाला था जिसका नाम किशोर था। किशोर अपनी बीवी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सुनो भाई, ये क्या सफेद सफेद बेच रहे हो? देखने में तो ये रसगुल्ले जैसे लग रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? रसगुल्ले नहीं जानम, ये तो मोमोज हैं। ये नेपाल का मशहूर खाना है। नेपाल में लोग इसे खूब खाते हैं और अब तो ये हमारे भारत में भी बहुत खाया जाता है। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हो और ये कितने रुपए का आता है? इसमें तो बस हरी सब्जियां होती हैं और 50 रुपए में 6 पीस आते हैं। साथ में तीखी चटनी और मेयोनीज मिलता है। इन दोनों चटनियों के साथ खाओगे तो और भी स्वाद आता है। अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक प्लेट दे दो, जरा मैं भी देखूं कैसा लगता है। तभी किशोर उसे मोमोज दे देता है और वो आदमी बड़े मजे से मोमोज खाता है। मोमोज खाने के बाद कहता है, वाह भाई, सच कहा था तुमने। ये चीज तो चटनी के साथ खूब अच्छी लगती है, खाने में मजा ही आ गया। इतना कहकर वो चला जाता है और धीरे धीरे गांव के और भी लोग मोमोज खाने को आ जाते हैं और मोमोज खाते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक और आदमी आता है और कहता है, सुनो भाई, कल से तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं दिखना चाहिए। आज तो तुमने मोमोज बेच लिए, लेकिन कल कहीं और बेच लेना। क्यों भाई, क्या ये जगह तुमने खरीद रखी है? मैं यहाँ मोमोज क्यों नहीं बेच सकता? मुझे तो आज से पहले किसी ने मना नहीं किया। आज से पहले नहीं किया था, लेकिन आज मैं कर रहा हूँ, तो मेरी बात समझ लेना। मुझे गुस्सा आ गया तो अच्छा नहीं होगा। कल से ना तो तुम दिखने चाहिए और ना तुम्हारा ठेला। नहीं भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं तो यहीं ठेला लगाऊंगा और मोमोज बेचूंगा। बाकी जगहों पर गांव वालों का आना जाना नहीं है, इसलिए मुझे वहां मुनाफा नहीं होगा। मैं तो यहीं लगाऊंगा। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। मैंने तो तुम्हें कह दिया है, कल से यहाँ ठेला नहीं लगना चाहिए। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भला ये कौन पागल आदमी था जो मुझे ऐसा कह कर गया? लगता है मेंटल हॉस्पिटल से आया था। छोड़ो, मुझे क्या, मैं घर जाता हूँ। तभी किशोर सारे मोमोज बेचकर घर जाने लगता है। आ गए आप? आज आपके सारे मोमोज बिक गए ना? धंधा तो अच्छे से हुआ? हाँ, धंधा तो अच्छे से हो रहा है। बस आज एक अजीब सा आदमी मिला था। कह रहा था कि कल से यहाँ ठेला मत लगाना, कहीं और लगाना। अच्छा, पर वो ऐसा क्यों कह रहा था? कहीं तुम किसी और की जमीन पर तो ठेला नहीं लगा रहे हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो जमीन तो सरपंच की है और वहाँ तो कई लोग अपना अपना ठेला लगाते हैं। अच्छा, फिर तुम अब क्या करोगे? करना क्या है, मैं डरता थोड़ी हूँ। ईमानदारी से मोमोज बेच रहा हूँ, भला किसी से क्यों डरूं? मैं तो वहीं अपना ठेला लगाऊंगा। अगले दिन किशोर अपना ठेला लगा देता है। तभी वो देखता है कि कल जिसने किशोर को धमकी दी थी, वही आदमी किशोर के बाजू में अपना मोमोज का ठेला लेकर खड़ा है। तभी ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। आओ आओ, बिहारी के मोमोज खाओ और मौज करो। एकदम देसी नेपाली स्टाइल के मोमोज हैं। आओ आओ। नहीं भाई, हम तो किशोर के यहाँ से ही मोमोज खाएंगे। उसके मोमोज बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हम तुम्हारे मोमोज नहीं खा सकते। इतना कहकर वो किशोर के ठेले पर जाने लगते हैं और किशोर उनसे कहता है, क्या बात है, तुम वहाँ पर मोमोज क्यों नहीं खाए? किशोर भाई, तुम्हारे हाथ के मोमोज में जादू है। भला तुम यहाँ हो तो हम वहाँ जाकर मोमोज खाने की क्या जरूरत? चलो अब मोमोज खिलाओ। ये सब देखकर बिहारी गुस्से में आ जाता है। ये किशोर के बच्चे की वजह से कोई भी मेरे यहाँ मोमोज खाने नहीं आएगा। जब तक ये यहाँ है, सब वहीं जाएंगे। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। सुन, 2 कौड़ी के गरीब आदमी, मैंने कहा था कि कल से यहाँ ठेला मत लगाना, फिर भी तुझे समझ नहीं आया। आज तू फिर से अपना ठेला लेकर यहाँ आ गया। मैंने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं तो यहीं ठेला लगाऊंगा। अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम कहीं और जाओ। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, तू ऐसे नहीं सुधरेगा। इतना कहकर बिहारी अपना ठेला लेकर चला जाता है और किशोर भी शाम तक अपने मोमोज बेचकर घर चला जाता है। तुम्हें मोमोज बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? कल जो तुम्हें धमकी दे रहा था, वो आज भी आया था क्या? हाँ, आज भी आया था और अपना मोमोज का ठेला लेकर आया था। वो मुझे इसलिए भगा रहा था ताकि वो मेरी जगह अपना मोमोज का ठेला लगाकर मोमोज बेच सके। अच्छा, अब मैं समझी कि वो क्यों भगा रहा था। चलो, अच्छा है कि कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ।
तभी किशोर अगले दिन फिर अपना ठेला लगा देता है और तभी वहाँ 2 लोग आते हैं और कहते हैं, सुनो भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट मोमोज लगा दो। तभी किशोर उन्हें मोमोज दे देता है और दोनों मोमोज खाते हैं। फिर किशोर उनसे पैसे मांगता है। सुनो भाई, 2 प्लेट का 100 रुपए हुआ। 100 रुपए? तुम्हारे मोमोज इतने खराब हैं कि इसके तो मैं 1 रुपया भी ना दूं। चलो जाओ यहाँ से और हमें भी जाने दो। देखो, ये गलत है। अगर तुम्हें मोमोज पसंद ही नहीं था तो तुमने पूरे मोमोज क्यों खाए? एक मोमोज खाकर ही कह देते कि खराब है। मुझे मेरे पैसे दो, बहाने मत दो। तेरी इतनी हिम्मत कि हम लोगों से जुबान लड़ाता है? तेरी तो खैर नहीं, रुक अभी तुझे बताता हूँ। तभी दोनों किशोर को पीटने लगते हैं और खूब पीटते हैं। किशोर रोने लगता है। तभी दोनों वापस कहते हैं, सुन बे छिलगो से, अगर कल से तू यहाँ दिखाई दिया ना तो तुझे फिर मारेंगे। गलती से भी कल से तू और तेरा ठेला हमारे इलाके में दिखाई नहीं देना चाहिए। इतना कहकर दोनों चले जाते हैं और किशोर भी अपने घर चला जाता है। ए जी, क्या हुआ? आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। आज मेरे ठेले पर कुछ लोग आए थे। उन्होंने मुझे बहुत मारा। मारा? ये क्या कह रहे हैं आप? उन्होंने आपको क्यों मारा? मुझे पता नहीं। वे लोग पहले आए, मुझसे 1-1 प्लेट मोमोज लिया। फिर जब मैंने पैसे मांगे तो मुझे मारने लगे और साथ ही मुझे धमकी भी देकर गए हैं कि कल से अगर मैं वहां दिखूंगा तो मुझे फिर मारेंगे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो कहती हूँ जाने दो। अब से आप वहाँ अपना ठेला मत लगाना। मुझे आपकी चिंता है। मैं नहीं चाहती कि आप फिर किसी ऐसे तमाशे में फंसे और आपको चोट लगे। ये सब सुनकर किशोर भी चुपचाप खड़ा था और मन में डर था। इसलिए वो अगले दिन से अपना ठेला कहीं और लगाने लगा। दूसरी तरफ बिहारी ने अपना ठेला लगा दिया और बिहारी का ठेला खूब चल रहा था क्योंकि लोगों को मोमोज खाने थे और किशोर वहाँ था ही नहीं। उसी तरह किशोर की दुकान पर कोई नहीं था। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे भाई, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम्हें यहाँ सुनसान रास्ते पर ठेला लगाना पड़ रहा है? गांव के चौराहे पर लगाना चाहिए था ना? तुम्हें क्या बताऊं, पहले मैं वहीं अपना ठेला लगाता था। उसके बाद वहां कुछ लोग आकर मुझे धमकी देने लगे कि यहाँ ठेला मत लगाओ और मुझे बहुत मारा भी। ये तो बहुत ही गलत बात है। तो तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गए? तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए था ना? नहीं, पुलिस के पास जाऊं भी तो क्या कहूं? मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। छोड़ो, तुम ये सब बताओ, तुम्हें कितनी प्लेट मोमोज दूं? अरे नहीं, मुझे मोमोज नहीं चाहिए। मैं तो घर जा रहा था और मोमोज तो मैंने पहले ही चौराहे के पास वाले ठेले से खा लिया। अच्छा, मतलब वहाँ भी मोमोज वाला है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। तभी वो आदमी बिना मोमोज खाए वहाँ से चला जाता है और पीछे से एक गरीब आदमी मोमोज खाने को आता है। बेटा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम मुझे 1 प्लेट मोमोज दे सकते हो? पैसे मैं तुम्हें फिर कभी जमा करके दे दूंगा। चाचा, ऐसी बात नहीं है। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मुफ्त में मोमोज दे देता हूँ। तभी किशोर उस गरीब आदमी को मोमोज दे देता है और वो गरीब चाचा मोमोज खाते हैं। खाने के बाद कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, सब ठीक है ना? चाचा, क्या बताऊं, घर का कर्ज मेरे ऊपर है और जहां मैं पहले मोमोज बेचता था वहां अब जा नहीं सकता। यहाँ मोमोज बेच रहा हूं तो यहाँ कोई मोमोज खा नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। बेटा, पर तो वहां पर भी जाकर तुम मोमोज बेच सकते हो। तुम वहां क्यों नहीं जा रहे? क्या बताऊं चाचा, वहां एक आदमी है जो मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। फिर कुछ दिनों बाद पता नहीं क्या हुआ कि 2 लोग आकर मुझे खूब मारे और मुझसे कहा कि मैं वहां ठेला ना लगाऊं। बेटा, अगर तुम ऐसे ही डर जाओगे तो कोई भी तुम्हें अपने नीचे दबा देगा। तुम हिम्मत करो और उनका सामना करो। चाचा, आपकी बात तो सही है। मुझे उनका सामना करना चाहिए, ऐसे हार नहीं माननी चाहिए। पर अब मैं जाऊं भी तो मेरा जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब तो वहां लोगों ने बिहारी के मोमोज खाना शुरू कर दिया है। वे अब मेरे मोमोज नहीं खाएंगे। बेटा, तो तुम मोमोज में कुछ और डालकर बनाओ, जैसे कि मोमोज में चिकन डालो। इससे लोगों को चिकन का भरोसा मिल जाएगा और मोमोज का भी स्वाद आएगा। तब देखना लोग तुम्हारे पास ही आकर खाएंगे। चाचा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। धन्यवाद चाचा, अब आपकी वजह से मेरे अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई है। मैं कल वापस जाकर अपना मोमोज बेचूंगा और देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। तभी किशोर घर जाकर ये सारी बात अपनी बीवी को बताने लगता है। अच्छा, मतलब तुम फिर से वहाँ मोमोज बेचने जाओगे? कहीं फिर से वे लोग आके तुम्हें मारने लगे तो? नहीं, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने साथ एक डंडा लेकर जाऊंगा
और अगर कोई मुझे हाथ लगाने या धमकी देने की कोशिश करेगा तो मैं उसे वहीं अपने डंडे से मार मार कर उसकी छुट्टी कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, बस इस बार भी मार खाकर वापस मत आ जाना। तभी किशोर अगले दिन अपना ठेला लगा देता है और देखता है कि बिहारी के ठेले के पास एक ग्राहक आया हुआ है जो पहले किशोर के यहाँ से मोमोज खाता था। तभी किशोर जोर से कहने लगता है, आओ आओ, चिकन मोमोज खाओ, सिर्फ 50 रुपए में चिकन मोमोज। मोमोज के साथ साथ चिकन का भी मजा उठाओ। ये सुनकर वो आदमी किशोर के ठेले के पास आ जाता है। क्या कह रहे हो किशोर भाई? चिकन मोमोज? ऐसे भी मोमोज आते हैं क्या? मुझे तो लगा था सिर्फ वेज मोमोज ही आते हैं। हाँ भाई, मैं 2 दिन से गायब था क्योंकि मैं यही मोमोज बनाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इतने में तुमने पार्टी ही बदल दी। पहले मेरे यहाँ से खाते थे, मगर आज उस बिहारी के यहाँ से खा रहे हो। अरे किशोर भाई, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस उससे थोड़ी बातचीत कर रहा था। बात करने के बाद तो मैं तुम्हारे ठेले पर ही आने वाला था। लाओ, अब मुझे 1 प्लेट चिकन मोमोज खिलाओ। मैं देखता हूँ चिकन मोमोज का स्वाद कैसा है। तभी किशोर उसे चिकन मोमोज दे देता है। वो आदमी चिकन मोमोज खाता है और फिर किशोर से कहता है, वाह किशोर भाई, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चिकन के साथ साथ मोमोज का भी मजा मिल रहा है। ये किशोर के बच्चे ने फिर से मेरा धंधा खराब कर दिया। इसे एक बार में समझ ही नहीं आता, बार बार मेरा धंधा बिगाड़ने आ जाता है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज ऐसा मजा चखाऊंगा कि दोबारा अपना ठेला लेकर आने की हिम्मत नहीं करेगा। सुन रे किशोर के बच्चे, लगता है एक बार मार खा के तू सुधरा नहीं, वापस से अपना 2 कौड़ी का ठेला और मोमोज लेके मेरा धंधा खराब करने आ गया। अच्छा, मतलब बिहारी, वो 2 लोग मेरे दुकान पर आकर मुझे मार कर गए थे, उन्हें तो तूने ही मेरे यहाँ भेजा था मुझे मारने के लिए। अब मैं समझा। हाँ, वही मैंने ही भेजे थे और उस दिन के बाद भी तू नहीं सुधरा, फिर से अपना ठेला लेकर आ गया। अब देखना, इस बार मैं ही तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इतना सुनकर किशोर अपने ठेले से एक डंडा निकालता है और बिहारी की पिटाई करने लगता है। बिहारी पिटाई खाकर दुम दबाकर भाग जाता है और अपने दोनों चमचों के पास पहुंच जाता है। सुनो तुम दोनों, पिछली बार तुम दोनों ने मुझसे पैसे ले लिए और मेरा काम नहीं किया। अब तुम दोनों की खैर नहीं, जल्दी से मेरे सारे पैसे वापस करो। बिहारी भाई, क्या कह रहे हो? पिछली बार तो अपन ने उस ठेले वाले को खूब मारा था, उसे एकदम डरा के रख दिया था, इसलिए तो अपन ने तुमसे पैसे लिए। देखो, अपन लोगों का एक वसूल है, बिना काम किए अपन किसी को हाथ नहीं लगाते। अच्छा, अगर तुमने काम किया था तो आज वो वापस मेरे यहाँ ठेला क्यों लगाने आ गया? या तो तुम लोगों ने उसे सही से मारा नहीं होगा, या फिर तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। देखो बिहारी भाई, अपन लोग जुबान के और अपने वसूलों के पक्के आदमी हैं। अपन ने तुम्हारा काम अच्छे से किया था और उस मोमोज वाले को अच्छे से मारा था। अच्छा ठीक है, फिर मैं तुम्हें वापस पैसे दूंगा, लेकिन हाँ, इस बार उसे ऐसा मारना कि उसकी हड्डी पसली टूट जाए और अगली बार से मोमो बनाने से पहले 100 बार सोचे, उसे भी पता चले उसने किससे पंगा लिया है। जैसा आप कहो सेठ, इस बार देखना अपन लोग उसकी छुट्टी करके ही लौटेंगे। तभी दोनों किशोर के ठेले पर आते हैं और किशोर से कहते हैं, सुन रहे मोमोज वाले, चल जल्दी से अपन लोगों को 1-1 प्लेट मोमोज लगा दे। हाँ, तुम्हें तो लग रहा है कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। अभी तुम दोनों मुझसे मोमोज लोगे, फिर बोलोगे कि मोमोज खराब है और पैसे नहीं दोगे, है ना? अगर तुझे अपन लोगों की शक्ल याद है, तब तो तुझे ये भी याद होगा कि अपन ने तुझे कहा था कि यहाँ दिखाई मत देना, लेकिन तू फिर भी यहीं है। तुझे लगता है कि एक बार में समझ नहीं आता? हाँ, नहीं आता मुझे एक बार में समझ। उस समय मेरे मन में डर था, लेकिन अब मैं तुम लोगों से नहीं डरता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वापस लौट जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तू हमें लौटने को कह रहा है? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। तभी किशोर वापस से अपने ठेले से डंडा निकालता है और दोनों लोगों को मारने लगता है और फिर दोनों लोग भागते हुए बिहारी के पास लौट जाते हैं। बिहारी भाई, हमसे ये काम नहीं होगा। वो किशोर तो बदल चुका है, उसने तो हम दोनों को ही मार दिया। तुम अपने पैसे अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। मतलब तुम लोग भी उससे मार खाकर आ गए? चलो अच्छा हुआ, मैं सोच रहा था मैं अकेला ही क्यों मार खाऊं। अब मुझे अच्छा लग रहा है। तुम बिहारी भाई, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। तभी किशोर अपना मोमोज आराम से बेचता है और खूब लोग उसका चिकन खाने आते हैं। फिर शाम होते ही वो घर जाता है और सारी बातें अपनी बीवी को बताता है। कैसा रहा आज का दिन? क्या आज भी वो लोग तुम्हें मारने आए थे या नहीं? हाँ आए थे। आज सिर्फ वो दोनों नहीं,
आज तो बिहारी खुद ही मुझे डराने आ गया था। तब मैंने भी ठेले से अपनी लाठी निकाली और सबको खदेड़ दिया। अच्छा, और अगर वो लोग कल भी आए तो तब तुम क्या करोगे? क्या तुम ऐसे ही हर दिन उनसे लड़ाई करते रहोगे? तुम्हें कोई समाधान भी निकालना चाहिए ताकि इन सब झगड़ों से दूर रहा जा सके। हाँ, ये तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो बिहारी समाधान निकालने के लिए तैयार होगा। उसे तो बस पैसे कमाने हैं और पैसे के लिए ही उसने गुंडे भेजे थे मुझे डराने के लिए। हाँ, तो तुम कल भी जाना। अगर वो आता है तो उससे प्यार से बात करके देखना और लड़ाई झगड़ा खत्म करने की कोशिश करना। अच्छा ठीक है, कल मैं यही करूंगा, बस बिहारी मान जाए। तभी अगले दिन किशोर मोमोज बेच रहा होता है कि सुबह सुबह ही बिहारी वहां आ जाता है। देख, तुझे लगता है कि तुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुझे इतनी बार कहा कि यहाँ ठेला मत लगा, फिर भी तू बार बार ठेला लेकर आ जाता है। लगता है अब मुझे कुछ और ही प्लान करना पड़ेगा। देखो बिहारी, अगर अच्छे से बिना धमकी के बात करनी है तो करो, वरना मैं भी मजबूर हो जाऊंगा। लाठी अभी भी ठेले पर ही रखी है। अच्छा, तो तुझे अच्छे से बात करनी है। चल बता फिर, क्या बात करनी है तुझे अच्छे से? देखो, कल मैं घर गया था तो मेरी बीवी ने भी यही कहा कि झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, और मैं झगड़ा बंद करने के लिए यहाँ से ठेला नहीं हटा सकता। मुझे भी पैसे कमाने हैं, मेरा भी घर है, इसलिए झगड़ा बंद करके हम कुछ और सोचते हैं। मुझे नहीं पता मैं और क्या सोचूं। मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। एक काम कर, तू ही कुछ सोच ले। मेरे पास एक तरीका है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं चिकन मोमोज बेच रहा हूँ और तुम वेज मोमोज। तो अगर तुम और मैं यहीं साथ में ठेला लगा लें तो कैसा रहेगा? तब तो सब तेरे ही यहाँ मोमोज खाने आएंगे और मेरा मोमोज कोई नहीं खाएगा। इसमें तो बस तेरा ही मुनाफा होगा। नहीं, तुम समझे नहीं। गांव में सब नॉन वेज थोड़ी खाते हैं, कुछ लोग वेज भी खाते हैं। तो जरूरी नहीं कि सब मेरे यहाँ ही आए, और हम हर हफ्ते अपना ठेला अदला बदली कर लेंगे। एक हफ्ते तुम नॉन वेज मोमोज बेचना, एक हफ्ते में। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है। हम इस पर काम कर सकते हैं। मुझे माफ कर दो कि मैं बस तुम्हें भगाने का सोच रहा था, जबकि तुम मेरे बारे में भी सोच रहे हो। तभी किशोर और बिहारी दोनों अपना अपना ठेला लगाकर कभी वेज तो कभी नॉन वेज बेचते हैं और खुशी खुशी अपना अपना काम एक दोस्त की तरह करने लगते हैं।